हेलो साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। अवध क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी रीजनिंग की श्रृंखला जो आगामी परीक्षाओं के लिए है ना हम लोग कर रहे थे, उसमें एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, आप लोगों ने देखा होगा रैंकिंग का। ठीक है, जिसकी एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी क्या है ना, उसका सेकेंड पार्ट अभी शेष है, जिसको हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में पूरा करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला हिस्सा ज़्यादा बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी वाली क्लास को भी आज पूरा करते हैं, जिससे ये क्या होगा, हम लोगों का टॉपिक भी कंप्लीट हो सकेगा, है ना। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ें थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे कहाँ, प्रश्न के ऊपर, है ना। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम लोग कैसे इसको पढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक जानकारी हम लोग लेते हैं। ठीक है, देखिएगा भाई, देखो सबसे पहले है ना, ठीक, हम लोगों का क्या है आज की क्लास में टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 2 है। हम लोग कहाँ हैं, टाइप 2 पे हैं, रैंकिंग के। टाइप 2 पे थे हम लोग रैंकिंग के। ये कैसा है, तो ये कैसा है, तुलना पर आधारित है। किस पे है, ये कैसा है, ये तुलना पर आधारित है। कैसा है, तुलना पर आधारित। ठीक है, तुलना पर आधारित। ठीक, अब एक चीज़ समझिएगा इसमें, थोड़ा सा तुलना पर आधारित है, एक चीज़ समझिएगा आप लोग। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है ना। बेसिक सा क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, कि देखो कंपैरिजन जब भी होता है, तुलना जब भी होती है, तो तुलना हमेशा दो लोगों के बीच में होती है। तुलना जब भी होती है वो दो लोगों के बीच में होती है। ठीक है, समझ गए ना, मतलब कंपेयर करने के लिए मिनिमम दो लोग तो होने ज़रूरी ही हैं, बाकी चाहे जितनों के बीच में हो। ठीक है, जब तक कोई एक दूसरा व्यक्ति नहीं होगा तब तक आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। सारा खेल इसी का है। ठीक है, हम लोगों का एक टॉपिक है रीजनिंग में, आगे पढ़ेंगे हम लोग, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। एक टॉपिक है, क्या है, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष इस नाम से एक टॉपिक है ये, है ना, जिसे जनरली बुक्स के अंदर क्या लिखा जाता है, इसे ही इनइक्वलिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे ही इनइक्वलिटी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे असमानता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, असमानता। ठीक है, बैंक एग्जाम्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बैंक एग्जाम्स में इससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर का नहीं, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। ठीक है, इस पार्ट से। और ये रेलवे का पेपर होता है, आरपीएफ कराती है, एनटीपीसी का है ये, वहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं इसके। ठीक है, इनइक्वलिटी के जल्दी पढ़ाएंगे इसको हम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका इसमें क्या रोल है, तो देखो जो तुलना का पोर्शन रैंकिंग का है, इसको इनइक्वलिटी के रूल से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और इनइक्वलिटी के रूल से बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व करते भी हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक ऐसे मेथड को प्रयोग किया जाए जहाँ से प्रश्न फंसने की कंडीशन में ना हो। मतलब कहने का ये है कि एक बार में ही क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, हल होना चाहिए, गलती होने की संभावना जो है बिल्कुल शून्य होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसका कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, कुछ चीज़ें समझनी भी आवश्यक हैं, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होगा, तुलना के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, आप सभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम कुछ स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, आप सबको ध्यान देना है। जैसे हम अगर लिखें, समझिएगा सभी लोग, 2 मेथड का प्रयोग करेंगे हम, फिलहाल कराएंगे एक से ही, मेथड 2 हैं, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसके कुल कितने मेथड होंगे, इसके कुल कितने मेथड होंगे। ठीक है, इसके प्रश्न को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, 2 मेथड हैं। ठीक है, अब दोनों मेथड को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे हमने लिखा कि ए बी से बड़ा है, ठीक, और फिर मैंने लिख दिया बी सी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। अब मान लो हम इस बात को क्या करना चाहें, इस बात को अगर हम मान लो इस पे दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे। देखो इनइक्वलिटी का मेथड जो है, इनइक्वलिटी वाला है, इस मेथड से देखिएगा इसको, कह रहा है ए बी से बड़ा है,
ए ग्रेटर देन बी है, क्योंकि इसका ये जो साइन बनता है, इसका जो ओपन भाग होता है, ओपन ये खुला वाला हिस्सा, ये हमेशा बड़े की ओर होता है। किधर होता है? बड़े की ओर होता है। और इसका जो बंद भाग है ये हमेशा किधर होता है? छोटे की ओर होता है। ठीक है, अब इसको समझिएगा कि ए बी से बड़ा है तो ए ग्रेटर देन बी है, और कह रहा है बी बड़ा है किससे? सी से बड़ा है। हम तुमसे पूछ दें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है? दिख रहा होगा ए सबसे बड़ा है। इसी प्रश्न को हम एक और तरीके से लगा सकते हैं, ठीक, लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट हम और लिखते हैं। मैंने लिखा ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, और मैंने लिख दिया सी बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है। ठीक है, ए बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है। अब बताओ सबसे बड़ा कौन है? अब बताओ कि सबसे बड़ा, अब बताओ सबसे बड़ा कौन है? अब बताओ सबसे बड़ा कौन है? लगाओ इनइक्वलिटी कंडीशन इसके ऊपर, चेक करते हैं एक बार इसका। कह रहा है ए बी से बड़ा है, बिल्कुल भाई बड़ा है, ए बड़ा है बी से। अब ये कह रहा है सी भी बड़ा है बी से, सी भी क्या है? बड़ा है बी से। एक तो ये हो गया। अब अगर हम इनको मर्ज करना चाहें तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? ए ग्रेटर देन बी और लेस देन क्या होगा? सी होगा। अब हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, अब क्या हम सबसे बड़ा बता सकते हैं? बी से तो दोनों बड़े हैं। अब इन दोनों में कौन बड़ा? तो हमें कुछ दिया ही नहीं गया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिनके मध्य में संबंध दिया गया ही ना हो, या कुछ भी बताया ना गया हो जिन दो के बीच में, उनके बीच में संबंध स्थापित ही नहीं किया जा सकता है। तो ए और सी के रिफरेंस में तीन स्थितियां पॉसिबल हैं, तीन के ऊपर चौथी स्थिति नहीं बनेगी। ए सी के बीच में तीन से ज्यादा चौथी स्थिति पॉसिबल नहीं है। वो तीन स्थितियां कौन कौन सी हैं? या तो ए बड़ा होगा सी से, और या तो सी बड़ा होगा ए से। मतलब कहने का कि या तो ए बड़ा होगा सी से, या तो ए छोटा होगा सी से, और या तो ए और सी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, यही स्थितियां इतनी पॉसिबल हैं इसकी। ठीक है, तो ये प्रश्न, ऐसे स्टेटमेंट जितने आएंगे क्वेश्चन के बीच में, इनइक्वलिटी का मेथड हमेशा क्या करेगा? क्वेश्चन को फंसा देगा। यहां तो साधारण था तो दिख गया, लेकिन जनरली क्या करेगा? ये फंसा देगा हमें। तो हम क्या करेंगे इस परिस्थिति में? हम क्या करेंगे इस स्थिति में? हम क्या करेंगे? तो हम एक दूसरे मेथड की ओर चलेंगे, जिससे हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक भी प्रश्न क्या होगा इसका? फंसेगा नहीं कहीं पर भी। ठीक है, कंफर्म है एकदम। कैसे? पहले हम उस मेथड से इसको हल करते हैं, फिर हम उसी मेथड से इसको हल करके दिखाते हैं, फिर आपको अंतर समझ में आ जाएगा, डिफरेंसेस क्या क्या है। देखो भाई, कह रहा है ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। देखो, ए बड़ा है बी से, तो ए वाली लाइन हमने खींच ली। ये बड़ी है किससे? ये बड़ी है बी से। समतल पे प्रयास करना ये लाइन बराबर रहे। ठीक है, नीचे ए बड़ा है बी से, और बी बड़ा है किससे? तो बी बड़ा है सी से। ठीक है, बी बड़ा है सी से। अब हमको दूर से दिख रहा है कि सबसे बड़ा कौन? ए। सबसे छोटा कौन? सी। इन दोनों से अगर हम कहें कि सी से बड़ा कौन, ठीक बड़ा कौन, तो बी है। अब कुछ भी पूछे हम ऐसे बता सकते हैं। अब इसी प्रश्न को अगर हम इससे हल करें, एक बार इसी प्रश्न को हम इससे हल करें, तो देखो कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे हल करें तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। समतल पे लाइन बराबर रहेगी, मैंने कहा। कह रहा है ए बी से बड़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ए बड़ा है किससे? बी से है। ठीक है, ए बी से बड़ा है। ठीक है, तो ए क्या है? ए बड़ा है किससे? बी से। अब प्रश्न कह रहा है कि सी भी बड़ा है बी से। सी भी क्या है? बी से बड़ा है। लेकिन सी वाली लाइन को हम ए के सापेक्ष कहाँ ले जाएं? सी वाली लाइन को हम ए के सापेक्ष कहाँ ले जाएं? इसने तो हमसे कहा नहीं कि सी छोटा है ए से या बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इन दोनों के मध्य में संबंध नहीं दिया जाएगा, किन्हीं दो के बीच में ना दिया गया हो, तो उन दोनों की लाइन हमेशा कैसी होगी? बराबर रहेगी। ध्यान रखिएगा, कहाँ रहेगी? बराबर रहेगी। और अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों लाइन को क्या कर देंगे? हम
बराबर कर देंगे, ठीक है। इन दोनों लाइन को क्या कर देंगे हम, बराबर कर देंगे। अब हमसे कह रहा है सबसे बड़ा कौन, तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा कि जब ये दोनों बराबर हैं तो बड़ा तो सबसे बताया ही नहीं जा सकता। हमारा आंसर क्या आएगा, नहीं बता सकते हैं। अब कोई ज़बरदस्ती पूछे कि नहीं भाई बताओ बड़ा कौन है, ठीक है, तो हम यही कह सकते हैं कि या तो क्या, या तो ए और या क्या सी, यही हमारा आंसर होगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक क्या है, इन्हीं दोनों में से कोई एक बड़ा है, ठीक है। इन्हीं दोनों में से क्या है, कोई एक बड़ा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इन दोनों में से कोई क्या है, एक बड़ा है। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम प्रश्न को किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो प्रश्न को हम टोटल जो सोल्यूशन करते चलेंगे वो इस मेथड के थ्रू चलेंगे, लाइन सेगमेंट वाले, जिस पे हम लाइन खींच के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसकी बेस लाइन क्या है कि जिन दो के मध्य में तुलना नहीं दी गई होगी उनकी लाइन को क्या करेंगे हम लोग, बराबर खींचेंगे, ठीक है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, आप सब लोग एक बार पढ़ो इसको। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। इस प्रश्न को अब अगर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को अगर हम लोग हल करेंगे, ठीक है, तो फिर इस प्रश्न का सलूशन हम लोग कैसे कर पाएंगे, है ना। देखते हैं कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या कह रहा है, सीमा का छोटा भाई सोहन, ध्यान देना थोड़ा सा। सीमा का छोटा भाई मतलब ये अगर सीमा है, ये कौन है, सीमा है, तो इसका छोटा भाई इससे छोटा होगा, ये कौन होगा, सोहन होगा। थोड़ा लाइन के बीच में आप लोग क्या करिएगा, स्पेस रखिएगा, जिससे अगर हमें किसी बीच में लाना पड़े किसी को तो हम उस लाइन को क्या करें, हम खींच सकें, ठीक है। सीमा का छोटा भाई सोहन कह रहा है क्या है, सीता से आयु में बड़ा है। कौन, सोहन बड़ा है सीता से आयु में। इसका मतलब सीता फिर यहाँ कहीं रही होगी, सीता यहाँ कहीं पर रही होगी, ठीक है। सीता से आयु में क्या है, बड़ा है, ठीक है। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में क्या है, बड़ा है। अब प्रश्न कह रहा है, आगे कह रहा है श्वेता दीप्ति से छोटी है। श्वेता जो है वो दीप्ति से छोटी है, किंतु कह रहा है सीमा से क्या है, बड़ी है। देखो इस लाइन को समझिएगा कि श्वेता दीप्ति से छोटी है, किंतु कौन, कौन, श्वेता, श्वेता ये क्या है, सीमा से बड़ी है। तो सीमा से बड़ा कौन है, तो सीमा से बड़ा कौन है, श्वेता। सीमा से बड़ी कौन है, श्वेता, ठीक है। श्वेता दीप्ति से तो छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो सीमा से बड़ी कौन, श्वेता। और ये छोटी किससे है, दीप्ति से है ना, किससे है, दीप्ति से है। तो हमारी कंडीशन बन गई प्रश्न की, देखो आप सभी लोग बन गई। अब इसकी जो मर्जी है वो हमसे पूछ ले, इसको हम सब कुछ बता सकते हैं। क्या पूछा इसने कि आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो देख सकते हो सबसे बड़ा कौन है, दीप्ति बड़ी है सबसे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये चौथा, सॉरी पहला, ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना आज की क्लास का, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी लोग प्रयास करिएगा इसको हल करने का, ठीक है। क्या दिया गया है, सिमी रेणु से बड़ी है, गीता रेणु से छोटी है, ठीक है। प्रिया सिमी से बड़ी है, उनमें सबसे बड़ा कौन है। अब ये प्रश्न बहुत आसान है, एक बार आप लोग प्रयास करो हल करने का, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग भी इसको हम भी सॉल्व करते हैं ना। आप सब लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक। कह रहा है कि सिमी रेणु से बड़ी है। कौन, सिमी जो है वो किससे बड़ी है, रेणु से बड़ी है, ठीक है। तो देखो लाइन खींच लें अगर हम, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये कौन है, सिमी, कौन है, सिमी, ठीक है। ये क्या है, सिमी रेणु से किससे बड़ी है, रेणु से बड़ी है। सिमी बड़ी है किससे, सिमी रेणु से बड़ी है। सिमी किससे बड़ी है, रेणु से बड़ी है, ठीक है। और क्या कह रहा है, सिमी रेणु से बड़ी है, कह रहा है गीता रेणु से क्या है, छोटी है। ध्यान देना, सिमी रेणु से बड़ी है, गीता रेणु से छोटी है। रेणु से छोटा कौन है, तो रेणु से छोटा कौन है, अगर समतल पे ये लाइन ले लें हम बराबर, तो गीता यहाँ आ जाएगी। बताओ, कह रहा है गीता रेणु से क्या है, गीता रेणु से छोटी है। कह रहा है प्रिया सिमी से बड़ी है।
प्रिया जो है वो सिमी से बड़ी है, ठीक है, प्रिया जो है वो सिमी से बड़ी है, प्रिया सिमी से बड़ी है, ठीक है। उनमें अब कह रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो बताओ भाई सबसे बड़ा कौन है। तो अभी दिख रहा होगा आप लोगों को, इनमें सबसे बड़ा कौन आया, तो पता चला कौन आया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये वाला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। हम लगा सकते हैं बिल्कुल इन प्रश्नों को इनइक्वलिटी के रूल से, लेकिन प्रयास ये करो कि इनइक्वलिटी से ना लगाओ, इसलिए क्योंकि जिस कंडीशन में मान लो 5 या 6 को अरेंज करेगा और कोई 2 के बीच में रिलेशन नहीं दिया तो वहाँ क्वेश्चन दिक्कत करेगा इनइक्वलिटी का, क्योंकि अलग अलग कंडीशन बनाओगे फिर उनको मर्ज करना एक चैलेंजिंग काम रहता है इनइक्वलिटी के अंदर, ठीक है, क्योंकि जब टॉपिक जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक मर्ज करना थोड़ा दिक्कत करेगा, है ना, या जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं उनको चीज़ें समझ में ज़्यादा बेहतर फिर आ पाएंगे, है ना। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई भी बिगिनर स्टूडेंट अगर है तो उसको भी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की तरफ, थर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा आज की क्लास का हल करते हैं, ठीक है। आप सभी लोग बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। कह रहा है एक्स जेड से बड़ा है और वाई जेड से छोटा है, जेड डब्ल्यू से बड़ा है, डब्ल्यू एक्स से छोटा है, डब्ल्यू एक्स से छोटा है, सबसे बड़ा कौन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं प्रश्न को, ठीक है। कह रहा है एक्स जेड से क्या है, बड़ा है, एक्स जेड से बड़ा है, ठीक है। तो देखो भाई एक्स बड़ा है, किससे बड़ा है, तो कह रहा है एक्स बड़ा है जेड से, ठीक, एक्स जेड से बड़ा है, कह रहा है और वाई जेड से छोटा है, और जेड से छोटा कौन है, तो जेड से छोटा है वाई, ठीक है। कह रहा है कि जेड डब्ल्यू से बड़ा है, जेड जो है डब्ल्यू से बड़ा है, ठीक है, जेड डब्ल्यू से बड़ा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। कह रहा है एक्स जो है वो जेड से बड़ा है, तो देखो एक्स बड़ा है जेड से और वाई जेड से छोटा है, और वाई जेड से छोटा है। कह रहा है जेड जो है वो डब्ल्यू से बड़ा है, जेड बड़ा है डब्ल्यू से, जेड बड़ा है किससे, डब्ल्यू से, ठीक है, और डब्ल्यू जो है एक्स से छोटा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जेड बड़ा है डब्ल्यू से, ठीक, जेड बड़ा है डब्ल्यू से, और फिर इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं रहा, अब तो फिर इस लाइन का क्या मतलब रहा भाई, क्योंकि जेड अगर बड़ा है डब्ल्यू से तो फिर डब्ल्यू एक्स के रिलेशन का मतलब रहा क्या, नहीं रहा, क्यों, क्योंकि जेड से एक्स वैसे भी बड़ा है, तो जब जेड उससे बड़ा है तो फिर इससे कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है, भाषा जो दी गई है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। अब बस यहाँ पे एक चीज समझनी है कि अगर इस प्रश्न में इसने पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, हम अगर इसी प्रश्न को रिवर्स में पूछ दें कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा अगर हम पूछ दें तो प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ठीक है। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे अगर ये हमसे कह दे कि सबसे छोटा कौन है, ठीक है। चैलेंजिंग क्वेश्चन क्यों बन जाएगा, क्योंकि एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जेड डब्ल्यू से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि जेड जो है डब्ल्यू से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू जेड से छोटा होगा, डब्ल्यू जेड से छोटा होगा, तो छोटा तो वाई भी है, इससे छोटा तो वाई भी है, तो डब्ल्यू और वाई में कौन बड़ा होगा, ये तो नहीं बताया ना इसने, तो डब्ल्यू को छोटा बड़ा नहीं करोगे वाई के सापेक्ष, लेकिन जेड के सापेक्ष छोटा होगा, तो डब्ल्यू को कहीं भी ले जाओ, अगर डब्ल्यू को हम ले जाएंगे यहाँ तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे, किसको, वाई को, ठीक है, वाई को और डब्ल्यू को, ये दोनों क्या रहेंगे, ये दोनों बराबर रहेंगे, ये दोनों क्या रहेंगे, ये दोनों बराबर रहेंगे, समझ गए ना, ये दोनों बराबर रहेंगे, वाई और कौन, डब्ल्यू। तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन तो दूर से ही दिखाई दे रहा होगा कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा एक्स है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, अगर हमसे ये कह दे कि सबसे छोटा कौन है, बताओ भाई, तो सबसे छोटा कौन है, क्या होगा, या तो डब्ल्यू या तो वाई, क्या लिख सकते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अगर हमसे पूछता कि सबसे छोटा कौन है, लेकिन इसने हमसे पूछा था सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये रहा x, यही सबसे बड़ा है, और हमारा यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, चौथे की तरफ।
चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो भाई आप लोग हल कर सकते हैं इसको। क्या कह रहा है, ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। फिर कह रहा है डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। ई एफ से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है। इन सब में कौन सबसे अधिक लंबा है। अब इस प्रश्न को हल करना है तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। ठीक, कितने जितने बिगिनर स्टूडेंट्स हैं नए वाले, वो थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो भाषा थोड़ी सी कैसी दी गई है, तो लैंग्वेज इसकी थोड़ी कन्फ्यूजिंग दी गई है। कैसी है, थोड़ी सी लैंग्वेज कन्फ्यूजिंग है। कैसे हल करते हैं इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, ए बी से लंबा है, बहुत आसानी से हल करेंगे हम लोग। कह रहा है ए बी से लंबा है, ठीक है। अगर हम समतल पे एक लाइन खींच लें ऐसे, तो कह रहा है ए जो है वो बी से लंबा है, ठीक है, बी से लंबा है, ठीक है, बी से लंबा है। कह रहा है कि परंतु कौन, और लेकिन किंतु परंतु किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, दूर वाले के लिए। परंतु कौन, ए सी जितना लंबा नहीं है। ए बी से चाहे जितना लंबा हो, लेकिन कह रहा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो सी है, जो कौन है, सी, वो क्या है, सी ए से भी लंबा है। ये बात आप लोग समझ पाए। सी की लंबाई जो है वो ए से भी क्या है, ज्यादा है। क्या कह रहा है प्रश्न, ए बी से लंबा है, बिल्कुल ए बी से लंबा है, परंतु सी जितना लंबा नहीं है। जितना सी लंबा है उतना ए लंबा नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है डी ई से लंबा है। डी की लंबाई जो है, डी की लंबाई जो है वो ई से ज्यादा है। कह रहा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। डी ई से तो चाहे जितना लंबा हो जाए, डी जो है वो लंबाई के दृष्टिकोण से ई से चाहे जितना लंबा हो जाए। कह रहा है परंतु जो है, परंतु डी किससे, बी जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बी जो है वो डी से लंबा होगा, बी जो है वो डी से लंबा होगा, और जो डी है वो किससे लंबा होगा, वो ई से लंबा होगा। डी जो है वो किससे लंबा होगा, ई से लंबा होगा। इतनी बात उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे और भी कुछ दिया गया, कह रहा है ई एफ से तो लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है। ई एफ से लंबा है, तो ई एफ से लंबा है, ठीक है, ई जो है वो एफ से लंबा है, ठीक है, ई एफ से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है। कह रहा है इन सब में से कौन सबसे अधिक लंबा है। आपको दिख रहा होगा दूर से कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। विजिबिलिटी में क्या दिख रहा है कि सबसे लंबा कौन, तो सबसे लंबा कौन, महाशय कौन, सी। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, सेकंड वाला, ठीक है। अब कुछ चीज़ें समझिएगा, देखो जैसे कहीं पर लिखता है, क्या स्टेटमेंट है थोड़ा समझिएगा। जैसे कहीं पर लिखता है कि ए बी से लंबा है, आगे कह दिया इसने परंतु, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको कि ये जो आता है ना, क्या, परंतु, ठीक, ये है फर्स्ट पर्सन और ये है सेकंड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट जिस दिन पढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। यहीं पर समझ लो, और ब्लड रिलेशन में भी आएगा, और लेकिन, किंतु, परंतु, तथा ये सब किसके लिए होते हैं, ये सब फर्स्ट पर्सन के लिए होते हैं। किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए होते हैं। अगर चाहो तो इनके पड़ोस में ये है बी और दूर कौन है इनके, तो ये ए है, हम कह सकते हैं ये सब किसके लिए होते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए होते हैं, या कह सकते हैं ये सब दूर वाले के लिए होते हैं। किसके लिए, दूर वाले के लिए होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहीं पर क्या आ जाए, इन्हीं की जगह पर क्या आ जाए, अगर लिखा होता कहीं पर जो, जिसका, जिसको, ये सब किसके लिए होते हैं, तो ये सब, सॉरी, ये सब सेकंड पर्सन के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, ठीक है, ये सब किसके लिए होते हैं, ठीक है, ये सब किसके लिए होते हैं, तो ये सब सेकंड पर्सन के लिए होते हैं।
ये सब सेकंड पर्सन के लिए होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो, जिसका, जिसको, जिसकी, ये सब किसके लिए हो जाएंगे, तो ये सब हो जाएंगे सेकंड पर्सन के लिए, पास वाले के लिए, और जो दूर होगा उसके लिए और, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, ये सारे टर्म्स का प्रयोग ये क्या करेगा, प्रश्न के अंदर करेगा। इसलिए ऐसी भाषा जहाँ दी गई हो जहाँ परंतु का जिक्र करे या किसी अदर का भी जिक्र करता है, तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग क्या करिएगा, इसको नोट कर सकते हैं जिसको नोट करना है, लेकिन इन लाइन्स को भाई ध्यान रखेंगे आप लोग, इन लाइन को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किनको, इन लाइन को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नोट इसलिए कर लेना क्योंकि इस पे आपका ब्लड रिलेशन का टॉपिक होगा। ए बी का भाई है जो सी की बहन है, इस तरीके से दे देगा, ठीक है। तो जो, जिसका, ये सारे आएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट में आएगा। पी क्यू के दाहिने दूसरा है जो क्यू के दाहिने तीसरा है, या पी आर के दाहिने दूसरा है जो एस के दाहिने पांचवा है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, 5वें की तरफ। आप लोग हल करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, एक बार आप लोग प्रयास करिएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस में होंगे तो ऐसे क्वेश्चन ओरल लग जाते हैं, ओरल, इनको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ओरल लग जाएगा थॉट से, अगर एक बार समझ के करोगे, है ना, पढ़ लोगे क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिएगा इसको हम लोग हल करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है ए बी से लंबा है। हम लाइन खींच लें, समतल पे ये क्या होने चाहिए, समतल पे ये सब एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कह रहा है कि ए बी से लंबा है, ए की लंबाई किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है। ए जो है वो किससे लंबा है, ए बी से लंबा है। कोशिश ये करना कि ये, है ना, कि खिचड़ी ना पके। कहने का मतलब ये है कि इनकी लाइन थोड़ा दूर दूर खींचिएगा, जिससे कि हमें अगर बीच में किसी को एडजस्ट करना पड़े तो हम कर सकें, क्योंकि हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या कह रहा है कि ए बी से लंबा है, अभी ए बी के सापेक्ष और कोई नहीं दिया गया। कह रहा है सी डी से लंबा है परंतु ई से क्या है, छोटा है। सी जो है वो डी से लंबा है परंतु ई से क्या है, छोटा है। मतलब इसका समझ पाए कि सी डी से लंबा है। देखो सी की लंबाई किससे ज़्यादा है, डी से ज़्यादा है। कह रहा है परंतु कौन, सी क्या है, ई से छोटा है। इसका मतलब ई की लंबाई सी से ज़्यादा है, ई की लंबाई क्या है, सी से ज़्यादा है। ये कंडीशन बन रही है मिड स्टेटमेंट पे कि सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है, कौन, सी, ठीक है। अब कह रहा है बी डी से छोटा है, बी जो है वो किससे छोटा है, डी से। तो बी जो है वो किससे छोटा है, डी से छोटा है। बी जो है वो डी से छोटा है, बी जो है वो डी से छोटा है, ठीक है। बी डी से छोटा है तथा डी ए से लंबा है, डी ए से लंबा। बस यहीं पे सारी कहानी इसकी शिफ्ट है। डी की लंबाई जो है वो किससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है, और ए जो है वो बी से ज़्यादा है। बस यहीं पे सेट कर दो इसको कि ए से ठीक लंबा कौन है, डी है। तो देखो ए से ठीक लंबा कौन आएगा, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। ए से ठीक लंबा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो इसने कह रखा है कि डी ए से लंबा है तो डी ए से लंबा है। अब कह रहा है कि बी जो है वो डी से छोटा है, तो बी तो वैसे भी छोटा हो गया डी से। अब आगे क्या कह रहा है कि सी डी से लंबा है, तो डी से लंबा एक और है, कौन है, एक सी महाशय हैं, वो डी से क्या है, लंबे हैं, ठीक। आगे क्या कह रहा है, सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है, कौन, सी। सी जो है वो ई से क्या है, ई से छोटा है। उम्मीद करते हैं ये समझ पाए होंगे आप लोग, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न हमसे कुछ भी पूछना चाहें, इस प्रश्न को हम सब कुछ बता सकते हैं, इसकी जो मर्जी हो पूछ ले, है ना, ठीक। वी कैन सॉल्व एवरी आंसर, है ना, वी कैन गिव एवरी आंसर। क्या कहा इसने कि सबसे लंबा कौन, तो सबसे लंबा कौन, ई है, ऑप्शन नंबर पहले पे मौजूद है। सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा बी है। दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो दूसरा सबसे लंबा कौन है, सी। दूसरा सबसे छोटा कौन है, तो ए, ठीक है। लंबाई के क्रम में अगर इनको व्यवस्थित किया जाए किसी भी क्रम में, तो वह कौन है जो दोनों स्थितियों में अपने स्थान पर ही आएगा। तो कुल कितने लोग हम अरेंज कर रहे हैं, 5, और 5 में 2 इधर छोड़ दो। डी को देखो तो दोनों तरफ से तीसरे स्थान पर ही रहेगा कि तीसरा सबसे लंबा कौन, तीसरा सबसे छोटा कौन, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है।
है ना। हम लोग बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग क्या करिएगा, हल करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है। ठीक है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है। ठीक है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है, सबसे लंबा कौन है। एक बार आप लोग प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए। ठीक है, देखो क्या इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। नाम थोड़े ज़्यादा दिए गए हैं लेकिन कन्फ्यूजन नहीं रहेगी अगर क्वेश्चन को आराम से हल करते चलोगे, जैसे हम अभी तक सॉल्व करते चले आए हैं। ठीक है, देखिएगा क्या दिया गया है। कह रहा है कि सुमा उमा से छोटी है, सुमा उमा से छोटी है, मतलब उमा लंबी रही होगी फिर। ठीक है, देखो भाई, सुमा यही है, सुमा ये क्या है, उमा से, सुमा उमा से क्या है, छोटी है। सुमा उमा से छोटी है। कह रहा है नेहा सुमा से लंबी है। नेहा, ध्यान से देखिएगा इसको, इसको देखिएगा, नेहा सुमा से लंबी है और कह रहा है सुधा उमा से लंबी है। तो उमा के सापेक्ष ले जाएं अगर हम, तो सुधा जो है, सुधा यहाँ आ जाएगी, सुधा यहाँ आ जाएगी, सुधा उमा से लंबी है। ठीक है, सुधा उमा से लंबी है। ठीक है, कह रहा है लेकिन हेमा से छोटी है। सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, मतलब हेमा इससे भी लंबी है, सुधा से भी। अब कह रहा है कि सुधा जो है, सुधा उमा से लंबी है, सुधा की लंबाई उमा से ज़्यादा है। कह रही है लेकिन हेमा से छोटी है। कौन, सुधा, ये जो है ये हेमा से क्या है, छोटी है, हेमा से छोटी है। अब क्या कह रहा है, अब एक लाइन छूट रही है, देखो कह रहा है कि नेहा सुमा से लंबी है, नेहा सुमा से लंबी है और उमा नेहा से लंबी है। ध्यान देना, उमा नेहा से लंबी है और नेहा उमा से लंबी है और नेहा सुमा से लंबी है। ठीक है, तो उमा जो है वो नेहा से लंबी है, तो ये नेहा से लंबी है, नेहा यहाँ आ जाएगी, नेहा। और क्योंकि यहीं पे एक स्टेटमेंट दी गई है कि, है ना, कि यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है, कि नेहा जो है वो सुमा से लंबी है, तो नेहा सुमा से भी लंबी है। मतलब ये सारे एक क्रम में आ गए हैं, देखो सारे एक क्रम में आ गए हैं, क्योंकि नेहा की लंबाई सुमा से ज़्यादा है, यहाँ पे दिया गया है। नेहा की लंबाई सुमा से ज़्यादा है, यहाँ पे दी गई है, तो नेहा सुमा से लंबी है। और यहाँ पे बताया है कि उमा नेहा से लंबी है, तो उमा नेहा से लंबी है। ये सारे अपने क्रम में हैं। देखो पूछ क्या रहा है, इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो हेमा दिख रही है, यही सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 6 था। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। और क्या दिया गया है, पी क्यू टी ए और बी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, टी पी और बी से लंबा है परंतु ए और क्यू से छोटा है। अच्छा, पी सबसे छोटा नहीं है, सबसे लंबा कौन है, पी सबसे छोटा नहीं है, सबसे लंबा कौन है, देखिएगा भाई। कह रहा है पी क्यू टी ए और बी में प्रत्येक की ऊंचाई कैसी है, अलग अलग है। ठीक है भाई, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। क्या दिया गया, टी जो है वो पी और बी से लंबा है। टी की लंबाई जो है, टी की लंबाई जो है वो पी और बी से ज़्यादा है, तो थोड़ी देर के लिए पी और बी को हम क्या कर लेंगे, पी और बी को हम दोनों को थोड़ी देर के लिए बराबर रख लेंगे। ये दोनों थोड़ी देर के लिए क्या है, बराबर हैं, इनको हम बराबर मान लेते हैं, दोनों क्या हैं, फिलहाल के लिए बराबर हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा, टी पी और बी से क्या है, लंबा है, परंतु ए और क्यू से छोटा है। कौन, परंतु टी जो है वो ए और क्यू से छोटा है। ठीक है, टी जो है पी और बी से लंबा है, ठीक है, परंतु ए और क्यू से छोटा है। कौन, टी। अब ए क्यू से छोटा है तो हम ये भी तो नहीं बता सकते हैं कि ए और क्यू से अगर छोटा तो उन दोनों में कौन होगा, तो वो दोनों इससे तो ज़्यादा ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये ए है और ये क्या है, क्यू है। ठीक है, ये पी है और वो क्या है, बी है। ठीक है, ये इनका क्रम रहा होगा क्योंकि ये दोनों इस केस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस केस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि टी की लंबाई जो है वो पी और बी से तो ज़्यादा है, परंतु ए और क्यू से क्या है, ये छोटा है। ठीक है, कह रहा है पी सबसे छोटा नहीं है,
इसका मतलब क्या है कि P सबसे छोटा नहीं, अभी दोनों में तो कोई दोनों बराबर हैं तो ये दोनों छोटे हो गए, लेकिन इसने मना करा क्या कि P सबसे छोटा नहीं, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि B जो है, इसका मतलब ये है कि जो B है, ठीक है, कौन B है जो, ठीक है, वो फिर छोटा रहा होगा, तो फिर B छोटा रहा होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि वो सबसे छोटा नहीं है तो फिर वही सबसे छोटा रहा होगा फिर, ठीक है। तो यहीं पे क्या आ जाएगा, यहीं पे B आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो सबसे छोटा है नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ से, सबसे छोटा B हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है। तो देखो सबसे लंबे वाले में तो हम बता ही नहीं सकते इन दोनों में कि सबसे लंबा कौन है, तो या तो A या Q होगा, तो A और Q इधर दिए गए हैं लेकिन नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। आंसर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, या तो A और या Q होगा, या तो 1 या तो 2, इन्हीं में से कोई एक आएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। देख सकते हो एकदम एग्जैक्टली डायग्राम बना है। बस प्रश्न की क्या कर सकते हैं हम लोग हैं, कंडीशन के ऊपर थोड़ी सी नज़र रखेंगे हम, ठीक है, प्रश्न की कंडीशन के ऊपर थोड़ी नज़र रहेगी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, सचिन, कोमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र हैं, ठीक है। ये क्या किया गया, लंबाई के क्रम में इनको क्या किया गया है, लंबाई के क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। कह रहा है कि सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे देखिएगा, सचिन जो है वो क्या है, सचिन कमल से, कह रहा है सचिन कमल से क्या है, लंबाई में छोटा है, सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, किंतु राम से लंबा है। किंतु कौन, ठीक है। तो सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, किंतु सचिन, है ना, सचिन, किंतु लगा है, देखो अभी बताया था कि और लेकिन किंतु परंतु जो है दूर वाले के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए, किंतु किसके लिए, इसके लिए फर्स्ट पर्सन यही है सचिन के लिए। सचिन क्या है, राम से लंबा है, तो सचिन की लंबाई किससे ज़्यादा है, सचिन की लंबाई राम से ज़्यादा है, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, मोहन सबसे लंबा है। अच्छा चलो भाई, इसने क्लियर ही बता दिया क्या है कि मोहन सबसे लंबा है, ठीक है, मोहन सबसे लंबा है। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से, मतलब अरुण कमल और सचिन के मिड में आ जाएगा, यहाँ पर सचिन से लंबा होना चाहिए और कमल से छोटा होना चाहिए, यहाँ कौन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अरुण, ठीक है, यहाँ आ जाएगा अरुण, समझ गया ना। इसने कहा है कि अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, थोड़ा छोटा है और थोड़ा लंबा है सचिन से। कह रहा है कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है, दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन, तो पहला सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, मोहन, मोहन को हटा दो तो दूसरा सबसे लंबा कौन, कमल। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा हमारा। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और थोड़ा सा समझिएगा इसकी लैंग्वेज में, समझना ये है कि देखो कभी भी अगर प्रश्न में कह दे थोड़ा, कुछ, बहुत, ये सब अगर कह रहा है कि कुछ लंबा, बहुत अधिक लंबा, या थोड़ा बड़ा, कुछ बड़ा, बहुत अधिक बड़ा, ये जितने टर्म्स का प्रयोग करेगा एक लाइन में सिर्फ इसका मतलब समझिएगा कि बड़ा मतलब बड़ा और छोटा मतलब छोटा, चाहे वो बहुत बड़ा हो थोड़ा छोटा हो, कोई मतलब नहीं है इसका। बड़ा है अगर तो बड़ा ही होगा, छोटा है तो छोटा होगा, बस इसी को ध्यान रखना। ये जितने शब्द लगा दे इन सब को क्या करना, इन सब से मतलब ही खत्म कर देना, इसको गिनना ही मत। थोड़ा लगा हटा दो, थोड़ा यहाँ लगा इसको भी हटाओ किनारे। अब कह सकता है कि क्या, मोहन सबसे लंबा है, अरुण छोटा है कमल से और लंबा है सचिन से। बस ये टर्म सिर्फ भाषा को कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, जिससे प्रश्न क्या हो, हमारा लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। इस प्रश्न का इंस्ट्रक्शंस आप लोग देखिएगा, किसी एक्सटेंशन बॉक्स में ABCDE तथा F 6 तार हैं जो अलग अलग लंबाइयों के हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। E की लंबाई C से ज़्यादा है। अब अगर इसको अरेंज किया जाए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पर आधारित प्रश्नों के आंसर हमें देने हैं। इंस्ट्रक्शन कितने के लिए है, 10 से 12 के लिए दिया गया है। क्या कह रहा है कि ABCD F 6 तार हैं, अलग अलग लंबाइयों के हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। E की लंबाई C से अधिक है, E की लंबाई जो है वो क्या है, C से अधिक है। E की लंबाई क्या है, C से अधिक है, ठीक है। देखो भाई हम अरेंज कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा, E की लंबाई कह रहा है C से अधिक है, लेकिन E की लंबाई D से तथा B से कम है।
ई की लंबाई डी से भी कम है, डी से कम है, और कह रहा है डी से तथा बी से भी कम है। तो अभी तो मुझे पता नहीं है, तो डी और बी को फिलहाल तो हम क्या कर दे रहे हैं, इनको हम दोनों को बराबर पे ही सेट कर दे रहे हैं। ये दोनों फिलहाल के लिए बराबर रहेंगे कि ई की लंबाई जो है, ध्यान दीजिएगा, ई की लंबाई सी से तो अधिक है लेकिन डी और बी दोनों से कम है। ए की लंबाई डी तथा बी से ज़्यादा है, ए की लंबाई डी और बी दोनों से ज़्यादा है। इसका मतलब ए यहाँ पे रहा होगा, ए यहाँ पे रहा होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे ए रहा होगा। ए की लंबाई इन दोनों से क्या है, ठीक है, अधिक है। लेकिन कह रहा है कि ए की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, लेकिन ए की लंबाई सबसे अधिक नहीं है। इसका मतलब समझ पाए ना कि कितने थे, 6 थे। देखो ए बी सी डी ई एफ थे, तो ए बी डी ई सी 5 हो गए हैं। देखो 5 अरेंज हो चुके हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, 5 अरेंज हो गए। यहाँ तक किसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक। इन दोनों की लंबाई बराबर हो जाएगी, तो 5 अरेंज हो गए। अब इसने मना करा क्या कि ए की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, ए की लंबाई सबसे अधिक नहीं। अगर ए की लंबाई सबसे ज़्यादा नहीं है तो अब तक तो ए ही सबसे ज़्यादा आया है। देखो ध्यान से, अब तक तो ए ही सबसे ज़्यादा आया, लेकिन इसने कहा सबसे ज़्यादा नहीं, तो एक व्यक्ति बच गया, कौन, एफ। उसी की लंबाई क्या होगी, उसी एफ की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, एफ सबसे लंबा रहा होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि डी की लंबाई, सॉरी, कह रहा है कि सबसे अधिक नहीं, एफ की लंबाई 13 सेंटीमीटर और ई की लंबाई कितनी है, 4 है। ये 4 सेंटीमीटर है और एफ की लंबाई कितनी है, 13 है। पूछ क्या रहा है, यदि डी की लंबाई एफ से 5 सेंटीमीटर कम है, यदि डी की लंबाई एफ से 5 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, तो डी की लेंथ बराबर कह रहा है एफ माइनस कितना, 5। तो डी की लंबाई कितनी है, तो एफ माइनस 5 करेंगे तो एफ कितना दिया है, 13 दिया है, माइनस 5 कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है, 8 आ जाएगी। तो हमारा आंसर ये आएगा सेकंड वाला। इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन स्लाइड पे देखिएगा आगे, क्योंकि क्वेश्चन को हम पढ़ के तब आंसर लगाएंगे, डायग्राम हमारा, क्योंकि स्लाइड अगली आ जाएगी, तो इसलिए आप लोग इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है निम्न में से किस तार की लंबाई सबसे कम है, सबसे कम लंबाई वाला तार कौन सा है, BACE, BACE। देखो भाई सबसे लंबाई कम किसकी है, तो सबसे लंबाई कम किसकी है, सी वाले की सबसे कम है। किसकी है, सी वाले तार की सबसे कम लंबाई है। देखिएगा ध्यान से, किस तार की लंबाई सबसे कम है, तो सी वाले तार की लंबाई सबसे कम है। ये तीसरा वाला हमारा आंसर आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, थर्ड वाला इसका हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला, ठीक। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला, ठीक। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला। कह रहा है यदि ए की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, बी की लंबाई 5 है, तो सी की कितनी होगी, 6, 2, 7 और कितना, 9। देखो ए की लंबाई कितनी है, 10 और बी की लंबाई कितनी है, 5। ए 10 है, बी 5 है, तो सी पूछा है, ए 10 है, बी 5 है, ए कितना है, 10 है और ए 10 है और बी कितना है, कह रहा है बी 5 है, ए 10 है, बी 5 है। देखिएगा भाई, ए 10 है, बी 5 है, तो सी की लंबाई कितनी है, 6, 2, 7, 9, 6, 2, 7, 9, ठीक है। सी की लंबाई हमसे पूछ रहा है और विकल्प क्या हमारे पास है, 6 है, 2 है, 7 है और 9 है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। ए की लंबाई 10, बी की कितनी है, 5। ए की लंबाई अगर हम 10 मान लें और बी की कह रहा है कितनी मान लो, 5 मान लो, ठीक है। तो कह रहा है सी की लंबाई कितनी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि देखो 10, 5 और 4, ये 3 वैल्यूज तो क्या रहेंगी, ज़्यादा ही रही होंगी सी से। तो देखो सी से अगर 10 है तो देखो सी से वैल्यू तो 4 भी बड़ी है, ये वाली, तो सी की लंबाई पूछ रहा है, तो 4 से 6 बड़ा, ये दोनों नहीं होंगे, तीनों नहीं होंगे, बचेगा कितना, 2 बचेगा और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी से जो अगला बड़ा है उसकी ही 4 है, तो फिर ये 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तीनों और हमारा जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा। ये ऑप्शन के बिहाफ पर होगा, किससे होगा, ऑप्शन के बिहाफ पर होगा, ऑप्शन के आधार पर ये हम आंसर देंगे इसका, ऑप्शन के आधार पर पॉसिबल है ये आंसर। तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है।
तो अभी का क्या करना है ना, ठीक, आप लोग क्या करिएगा, पूरा क्लास आराम से देखिएगा, ठीक है, पूरा क्लास आराम से देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, पूरा क्लास देखने के बाद, ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी रही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को सारे समझ में आए होंगे, ठीक है। कंपैरिजन करते समय बस आप लोगों को इस तुलना वाले पोर्शन पे इतना ही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इस तुलना वाले पोर्शन पे आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है क्या, कि वे दो कौन, वे दो जिनका क्या नहीं है, जिनका संबंध नहीं दिया है, संबंध नहीं दिया है, ठीक है। वे दो ध्यान रखने हैं जिनका संबंध नहीं दिया गया है, इनको क्या रखना है, इन्हें हमेशा इक्वल स्टेटस का दर्जा देना है। क्या देना है? इक्वल स्टेटस का दर्जा देना है। समझ आई बात? सभी को ये समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी रही। रैंकिंग टॉपिक मेरी तरफ से समाप्त है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन हल कर सकते हैं, इसके हल करेंगे, अधिकांश प्रश्न आप लोगों से लगेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। ठीक, खुश रहो, मस्त रहो तब तक, है ना। ठीक, आप लोगों से मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। क्लास देखने के लिए भाई आप लोगों का धन्यवाद, ठीक है।